औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम फिर हाज़िर हो रहे हैं आपके पास डेंजरस कॉन्सेप्ट सीरीज़ की एक और एपिसोड लेके। आज की एपिसोड जिस टॉपिक को डिस्कस कर रही है वो ये है कि यूनाइटेड नेशंस, IMF और वर्ल्ड बैंक जो हैं वो ग्लोबल सेवियर्स हैं और हम ये समझते हैं या हमें ये समझना चाहिए और हमें ये मानना चाहिए कि अगर हमारी इस दुनिया के अंदर जान बख्शी हो सकती है, अगर हम एज अ कौम, एज अ मुल्क, एज अ पीपल सर्वाइव करना चाहते हैं तो हमें लाजमी तौर पे यूनाइटेड नेशंस का सहारा लेना पड़ेगा। हमें लाजमी तौर पे IMF के दर पे जाके ठोकरें खाने के बाद, सजदे करने के बाद उनके साथ ताल्लुकात बहाल करने पड़ेंगे और उनके साथ डील करना पड़ेगा, उनसे कर्जा लेना पड़ेगा और इसी तरीके से हमें वर्ल्ड बैंक के साथ अपने ताल्लुकात इस्तवार करने होंगे। ये एक बहुत डेंजरस कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इस वजह से जन्म नहीं ले रहा कि हम इस्लाम को नहीं समझे, बल्कि ये इस वजह से भी जन्म ले रहा है कि हम इस्लाम को ना समझने के साथ साथ इस रियलिटी को, जो UN की रियलिटी है, जो IMF की रियलिटी है, कि हम इसको भी नहीं समझे। तो मैं आज कोशिश करता हूँ इस मुख्तसर से वक्त के अंदर आपको दोनों जल्दी से समझाने की कोशिश करूँ, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह आप आज के इस बात को समझने के बाद इसको औरों तक पहुँचाएंगे, अपने इलाके के इमाम, अपने ख़ानदान के जो बड़े हैं उनके साथ इसको एक अच्छे अंदाज में डिस्कस करेंगे और उनको इन ख़तरात से जो कि हमें मिलते हैं, जिनको हम एक्सपोज होते हैं जब हम इन इदारों को ज्वाइन करने की और इनके अंडर आने की बात करते हैं, तो उनसे आप अपने अमायदीन को, अपने बड़ों को आगाह करेंगे। देखें, सबसे पहले हम इस्लाम की बात करेंगे और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अल्लाह सुब्हाना ताला सूरह अन-निसा की 141वीं आयत में क्या कह रहे हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा रहे हैं, वलन यजअलल्लाहु लिल काफिरीना अलल मुमिनीना सबीला, यानी हरगिज़ नहीं अल्लाह काफिरों को मुसलमानों पे कोई सबील, कोई रास्ता यानी कोई अथॉरिटी देता। अब मुफस्सिरीन बताते हैं, उलमा हमें बताते हैं कि जब अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं, अपने जब ये वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं कि अल्लाह हरगिज़ ऐसा नहीं करता, तो इसका मतलब ये कि ऐसा करने पे पाबंदी है। हम देख रहे हैं आज अनफॉर्चुनेटली अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको हमारे ऊपर रास्ता दिया हुआ है। वो हमारे इलाकों को अपनी मर्जी से खाली करवाते हैं, अपनी मर्जी से जो है वहाँ पे बमबारी करते हैं, लोगों की इज्जतें लूटते हैं, उनकी जो दिल में आता है वो कर रहे हैं। उल्टी सीधी तिरछी लकीरें खींचते हैं, हमें तकसीम करते हैं, हमें एक जगह से मुल्क बदर करके दूसरी जगह फेंकने की बातें करते हैं और कर भी चुके हैं। तो जो मतलब है इस आयत का वो ये है कि ऐसा करने की इजाज़त नहीं है, यानी आपको मुझे ये इजाज़त हरगिज़ नहीं है कि हम कुफ़ार को अपने ऊपर रास्ता दें, यानी उनकी बर्तरी को तस्लीम करें, उनको अपना इस दुनिया में आका माने। और यूनाइटेड नेशंस इसके अलावा और क्या है? क्या यूनाइटेड नेशंस में आप किसी, इवन आपको तो उनके साथ किसी जगह पे बराबरी के साथ, दोस्ती के साथ बैठने की इजाज़त नहीं है। अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान में इसकी भी ममानियत कर रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये कहें कि नहीं हम तो इक्वल्स हैं, हम तो यूनाइटेड नेशंस में पार्टनर्स हैं, तो अल्लाह सुब्हाना ताला आपको क्या कह रहे हैं? अल्लाह सुब्हाना ताला सूरह माइदा की 51 नंबर आयत में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन निसारा औलिया बादुहुम औलिया बाद वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। देखिए वो फरमा रहे हैं कि ए ईमान वालों, मुझे और आपको मुखातब कर रहे हैं, यहूद और निसारा को दोस्त ना बनाओ, इनके साथ इक्वल्स, दोस्ती की बात भी मना कर दिया। और फिर हमें क्या तनबी कर रहे हैं? वो कह रहे हैं वो सिर्फ आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं और तुम में जो कोई उनसे दोस्ती रखेगा तो वो क्या कर रहा है? वो उन्हीं में से हो जाएगा, वो उन्हीं में से है। बेशक अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता। अल्लाह सुब्हाना ताला जालिमों को हिदायत नहीं देता। अल्लाह ना करे कि हम उन लोगों में से बने जो कि हिदायत के काबिल ही नहीं है। तो हिदायत के काबिल बनने के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें बता दिया कि हमने इस काम से, इस चीज़ से, इनके साथ इवन दोस्ती करने से दूर रहना है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि यूनाइटेड नेशंस तो इक्वली की बात ही नहीं है, वहाँ पे तो आपके पास 5 नेशंस हैं जो कि वीटो पावर है उसमें से कोई मुसलमान? ये लोग हमें जमहूरियत का दर्स देते आए हैं, आज भी दे रहे हैं। क्या मुसलमानों की जो 2 बिलियन तादाद है उसकी वहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेशन है? आपके पास तो कोई परमानेंट सीट ही नहीं है आपके पास उसकी सिक्योरिटी काउंसिल की। ठीक है, तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप समझें कि ये एक स्ट्रक्चर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में अमेरिका ने बनाया। जब वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से एक विक्टर की तरह, एक फाते की तरह उभरा, तो उसने पूरी दुनिया को
अपने कंट्रोल के अंदर लाने के लिए ये स्ट्रक्चर बनाया, और हम उसको जब सब्सक्राइब करते हैं तो हम उनको क्लियरली इख्तियार दे रहे हैं और हम उनकी अपनी सॉवरेनिटी को उनके हवाले कर रहे हैं। ये हमें नहीं करना चाहिए। ये तो यूएन हो गया। अब मैं आपको क्विकली आईएमएफ के बारे में भी समझाऊं। आईएमएफ 1944 में अमेरिका ने एक बहुत बड़ी चाल चली। देखें, हुआ ये कि यूरोप सारे का सारा, आधी से ज़्यादा दुनिया जो है वो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, दूसरी जंग अजीम की तबाहकारियाँ थी, उससे ख़त्म हो चुकी थी। और ख़त्म होने का प्रैक्टिकली मतलब क्या है? ख़त्म होने का प्रैक्टिकली मतलब ये है कि उन्होंने अपना माल बेच बेच कर, अपने ज़खायर सोने के ख़ास तौर पे बेच बेच के अमेरिका से असला ख़रीदा हुआ था और आपस में लड़ रहे थे। तो एट द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर अमेरिका के पास कोई 20,000 टन गोल्ड, सोना, यानी 2/3 दुनिया का जो उस वक्त का सोना था वो एक अकेले अमेरिका के पास चला गया। तो अमेरिका ने सारी दुनिया को लाइन से बिठाया और कहा कि देखें जी, ये तो अब हमारे पास है, अब आप जो है ना अपने सोने के ज़खायर वगैरह की बातें छोड़ें, आप अपनी करेंसीज वरेंसीज के लिए रिजर्व्स रखने की, यानी फिजिकल, जैसा कि उससे पहले होता आ रहा था कि गोल्ड स्टैंडर्ड था दुनिया के अंदर, इस्लाम भी एग्जैक्टली इसी की बात करता है, तो उसको वो चला आ रहा था, उसको मना किया। आप कहा कि आप इसको छोड़ें, आप डॉलर रिजर्व्स रखें और हम आपको जब भी आप डॉलर ला के हमें देंगे तो हम आपको $35 के इव्स, 1 आउंस जो कि तकरीबन 31 ग्राम बनता है, अगर हम ट्रॉय आउंस की बात करें, हम आपको जो है उसके इव्स आपको सोना देंगे। दुनिया ने ये मान लिया और दुनिया ने डॉलर के ज़खायर रखना शुरू किए और तकरीबन 80% रिजर्व करेंसी दुनिया की एक टाइम पे डॉलर में चली गई। बाद में जब यूरो आया तो ये अब तकरीबन रिड्यूस होकर 60% पे आई है। बट स्टिल जितने डॉलर्स दुनिया में घूम रहे हैं उससे कम डॉलर अमेरिका के पास है। यानी उन्होंने बड़ी कामयाबी से अपनी करेंसी को दुनिया की करेंसी बनाया और फिर उन्होंने वही किया जो वो हमेशा करते हैं। जिस तरह आज हम कहते हैं एक दीवाना ट्रंप आया हुआ है, अजीब अजीब काम कर रहा है, एक रिपब्लिकन प्रेसिडेंट इसी तरह आया, रिचर्ड निक्सन उसका नाम था, और आपकी वियतनाम की वॉर चल रही थी, उसने कहा ये खर्चे वर्चे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और हम ख़त्म कर रहे हैं ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट, जिसके तहत आईएमएफ बना था और जिसके तहत ये डॉलर का ये सारा एक नुस्खा उन्होंने तय किया था। और उसने बजाय इसके कि वो डॉलर्स के एवज सोना देता, मना कर दिया, पाबंदी लगा दी और कहा कि हम आपको सोना नहीं देंगे। और 71 से लेके अभी 50 साल हुए नहीं, आपको पता है सोने की कीमत 1 आउंस की, यानी 31 ग्राम की, कितनी चढ़ चुकी है? 80 गुना चढ़ चुकी है, 80 गुना। यानी उनके पास तो सिर्फ वही डॉलर्स पड़े हुए हैं, लेकिन अब उनके डॉलर जो उनके पास हैं 50 साल में उनकी कीमत 80 गुना कम हो गई है। ये चोरी है, इस सदी की सबसे बड़ी चोरी जो कि अमेरिका ने की। आज तकरीबन $2800 से ऊपर आपको 1 आउंस जो है वो सोने का, यानी 31 ग्राम आपको सोना मिलता है। तो देखें, मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि आपको अल्लाह ने भी मना किया है, बड़ी सख्ती से आपको मना किया है, और दूसरी तरफ रियलिटी को भी देखें तो ये तो टूल्स हैं, आप तो समझ सकते हैं। आप क्यों इस किस्म के टूल्स, क्यों इस किस्म के इदारों के शिकंजे में खुद को लाना चाहते हैं, जो कि असल में बने ही इसीलिए और एक फ्रॉड के ऊपर बने कि आपको कंट्रोल किया जा सके, आपकी रिसोर्सेज को कंट्रोल किया जा सके, और आपको इस बात पे लाया जाए जिस पे इस वक्त इजिप्ट और उर्दन हमें दिखाई दे रहे हैं कि भाई हम कर भी क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो ताकत ही नहीं है, हम तो कर्जदार हैं। क्या हमने अपने भी लीडरान से ये बातें नहीं सुनी कि हमारे पास तो तेल के पैसे नहीं है, हमारे पास तो फौज के पैसे नहीं है, हमारे पास तो तनख्वाहों के पैसे नहीं है, हमारे पास तो वर्दी के पैसे नहीं है? तो जब ये रास्ता उस तरफ जाता है कि ये आपसे आपकी सोवरेनिटी कंप्लीट तरीके से ले रहा है, तो फिर इस रास्ते के ऊपर चलने की आपको ज़रूरत क्या है? फिर क्यों नहीं आप खड़े हो जाते और कहते कि नहीं, हम नहीं मानते यूनाइटेड नेशंस को, हम नहीं मानते आईएमएफ को, हमें इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, बल्कि हम अपने आप में एक नेशन है, हम अपने आप में एक कौम है, ठीक है, और हम वो कौम है जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, के अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, आपस में एक साथ मिलकर थामो, मजबूती से थामो और तफर्रके में ना पड़ो। क्या यूनाइटेड नेशंस हमें तफर्रके में डालने का एक टूल नहीं है? क्या ये हमें नेशंस में तकसीम नहीं करता? और हम खुशी खुशी अपना परचम लहराते हुए, अपना कौमी तराना गुनगुनाते हुए पहुंच जाते हैं और कहते हैं हाँ जी, मैं इससे मुख्तलिफ हूँ, मैं एक ईरानी से, एक अफगानी से, एक इजिप्शियन मिस्री से, एक सीरियन से, एक फ़लस्तीनी से मुख्तलिफ हूँ, मैं उससे अलग हूँ, और उसका मसला उसका मसला है। मेरी फौज, मेरे बम जो हैं वो सिर्फ मेरे लोगों की हिफाजत करेंगे, वो मेरे भाई की हिफाजत करने के लिए बने ही नहीं है, वो उस तरफ का रुख कर ही नहीं सकते। इससे बड़ा तफरका और क्या होगा? तो प्लीज़
इस मैसेज को औरों तक भी पहुंचाएं, इस पर खुद भी गौर व फिक्र करें और अपनी इस सोच को बदलें। जज़ाकल्लाह खैर।